बाबा, बेटा की आपको ये नहीं खाना चाहिए। इट्स नॉट गुड। आई नो बेटा, बट घर में और कोई फ्लेवर था ही नहीं तो। बाबा डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? मैं फ्लेवर के नहीं, आइसक्रीम के बारे में बात कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम ही एक समझदार हो क्या? तुम्हें सब कुछ आता है, बाकियों को कुछ नहीं आता? बाबा, मैंने कई साल न्यूट्रिशन की पढ़ाई की, ऐसे कॉपी करके न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बनी। ओह, इतना प्राइड अपनी डिग्री पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने न्यूट्रिशनिस्ट होने पे? हाँ है तो। मुझे भी है, और शोना बेटा, मुझे शायद तुझसे ज्यादा ही है। इसलिए तो मैंने इस बात की चिंता नहीं की कि इडियट्स रॉय ने हमारे साथ क्या किया। शोना बेटा, मैं जब 5 साल का था ना, तो मेरी माँ की ना एक हीरे की अंगूठी थी, वो खो गई एक बार। सब लोग घर में ढूंढ रहे थे, कोई इधर ढूंढ रहा था, कोई उधर ढूंढ रहा था, मिली नहीं रही थी। पता है कहाँ मिली? मेरे पास। मैंने वो अंगूठी मिट्टी में दबा के छुपाई हुई थी, खेल रहा था। कितना स्टूपिड था ना मैं, हीरे की वैल्यू नहीं पहचान पाया। बेटा, ये रॉयस तो स्टूपिड के भी स्टूपिड हैं। हीरा सामने था लेकिन पहचान ही नहीं पाए। बाबा, रॉयस तो इडियट्स हैं ही। पर मुझे गुस्सा मिस्टर दीक्षित पे आया। उन्हें इंटरफेयर करने की क्या जरूरत थी? जेलसी और क्या? मुझे तो लगता है देव बाबू तेरे साइलेंट लवर है। देव दीक्षित नहीं, वो देवदास है पारो। दादा, देवदास और पारो भी तुम्हारी तरह ही लड़ते थे। मिस्टर ओबोत्रो सिर्फ लड़ सकते हैं। अगर प्यार करते हैं तो खुद से, अपने बिजनेस से और अपनी फैमिली से। शोना बेटा, जो हुआ जैसा हुआ अच्छा ही हुआ। और देख लेना, मेरी बेटी को दुनिया का बेस्ट लड़का मिलेगा। वो तो है ही बाबा। वो तो है बाबा, अभी भी 50% इसमें। शोना बेटा, क्या हुआ? अपसेट क्यों है? मैं अपसेट इसलिए हूँ क्योंकि किसी और की वजह से मेरी पूरी फैमिली को इतना इंसल्ट सहना पड़ा। अगर मिस्टर ओबोत्रो अपनी लंबी टांग इसमें नहीं अड़ाते ना, तो जो डिसीजन लेना होता वो मैं लेती। पर अब तो रिजेक्ट हो गई है। रिजेक्टेड। असली गुस्सा तो इस बात का है तुझे। सौरभ, लव यू बेटा। मिस्टर राजन, आप बाकी की 2 फाइल्स भी मुझे मेल कर दीजिए। यस सर। यस। अंदर भेज दो। थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, पर आज जो आप डील करने आए हैं वो नहीं हो पाएगा। क्या है ना कि मिस्टर दीक्षित 1 महीने के लिए वैकेशन पे जा रहे हैं, तो वो इस महीने काम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज उनकी फैमिली है, उनका काम नहीं। मिस्टर राजन हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से टैक्स की कुछ फाइल्स लाए थे। कोई बिजनेस डील क्रैक करने नहीं आए। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ये आप क्या करने की कोशिश कर रही थी? मैं आपके साथ आप ही के लैंग्वेज में बात कर रही थी। मतलब ये कि आपने मेरे साथ क्लोजनेस दिखाकर मेरे रिश्ते में टांग अड़ाई, तो मैं भी आपके साथ क्लोजनेस दिखाकर अपने बिजनेस में टांग अड़ाऊंगी, ताकि आपको समझ में आए कि जब कोई दूसरा आपके लाइफ में बिना मतलब के इंटरफेयर करे तो कैसा लगता है। अब आपको समझ में आया मिस्टर दीक्षित? मिस बोस। इट्स डॉक्टर बोस। डॉक्टर बोस, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझसे इतना नाराज हो रही हैं? मिस्टर दीक्षित, डू यू नॉट रियलाइज येट? आपने मेरा रिश्ता तोड़वा दिया है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? यही तो मैं आपसे पूछने आई हूँ मिस्टर दीक्षित कि क्यों? क्या जरूरत थी कुछ ऐसे मिलने की? क्या जरूरत थी उसे बात करने की? और आपने उसे ऐसा क्या कह दिया कि उसे और उसकी पूरी फैमिली को लगता है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं? मैं उससे मिलने नहीं गया था, उसी रेस्टोरेंट में बैठा था जहां मैं गया था, इसीलिए उससे बात हुई बस। क्या बात की थी? आप इस टोन में मुझसे बात नहीं कर सकती। तो मैंने आपकी तारीफ की, ये कहा कि आप एक अच्छी डॉक्टर हैं,
मेरी माँ का अच्छा ख्याल रखती हैं, लेकिन आप। और क्या बात की थी? और जब उसने पूछा तो मैंने बताया कि आपकी फैमिली के सभी लोग अच्छे हैं। मैं उन सबसे मिल चुका हूँ आपके मॉम के बर्थडे पर। तुम्हार माता खराब, तुम्ही बुझते पाछो ना। मिस बोस, हिंदी प्लीज। इट्स डॉक्टर बोस, और आप में ना अकल नहीं है। वो यहाँ मुझसे शादी करने आया था और आपने उसे ऐसे दिखाया जैसे आपके और मेरे बीच बहुत अच्छी जान पहचान है, ऐसे कि मैं आपके फैमिली से क्लोज हूँ और आप मेरे फैमिली से क्लोज हैं। आई मीन व्हाट इज ऑल दिस? ये सब करके आपको क्या मिला? ओह माय गॉड, मुझे ये सब पहले ही समझ जाना चाहिए था। आप सब ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं ये जॉब छोड़कर मुंबई ना चली जाऊं। आप ये चाहते हैं कि मैं सब भूलकर सिर्फ आपके लिए काम करूं, आपकी माँ की केयर करूं और मेरी अपनी कोई लाइफ ही ना हो। अगर आप दिल्ली में सेटल होती हैं तो मेरी माँ का ख्याल भी रख सकती हैं। ये बात मेरे दिमाग में जरूर आई थी। मिस्टर दीक्षित, कुशल एक ब्रॉड माइंडेड लड़का है और वो शादी के बाद भी मुझे काम करने के लिए अलाउ कर देता। अलाउ? सीरियसली डॉक्टर बोस, मुझे ये नहीं पता था कि आप एक ऐसी लड़की हैं जिसे काम करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत हो। क्या आपने स्कूल जाने से पहले किसी की परमिशन ली थी? क्या हॉस्पिटल ज्वाइन करने से पहले किसी की परमिशन ली थी? मेरे यहाँ जॉब करने से पहले किसी की परमिशन ली थी? आपके यहाँ जॉब करने के अलावा मेरे पास आपने कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी थी मिस्टर दीक्षित। एंड नो, मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ, लेकिन ये फैसला आपने मुझे लेने ही नहीं दिया। आपके वजह से ये रिश्ता टूटा है मिस्टर दीक्षित।